सांप अपने शिकार को मारने और खाने के लिए निपुण होते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसे प्राणी हैं जो उन्हें शिकार करते हैं। सांप अपने शिकार को मारने और खाने में बहुत कुशल होते हैं। वे अपने तेज दांतों और नुकीले जबड़ों का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए करते हैं। कुछ सांप अपने शिकार को जहर देकर मार देते हैं। सांप एक डरावना शिकारी है, लेकिन उसके दुश्मन भी हैं। हम कैमरे में कैद शिकारी के 8 अविश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहे। नंबर 8, भूरे सांप। ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर एक बूढ़े आदमी ने एक भूरे सांप को लात मार दी। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक देश का दूसरा सबसे घातक सांप है। ये अभी लोगों के एक समूह के पास से गुजरा था और भोजन परोसने वाले क्षेत्र के पास एक दीवार पर चढ़ गया था। तभी शौचालय जाते समय व्यक्ति ने इसके चेहरे पर लात मार दी। मैं सांप को लात नहीं मारूंगा, मैं इससे दूर भागूंगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग अपने रास्ते में सांपों को देखने के आदी हैं, जैसे अन्य जगहों पर आवारा बिल्लियां हैं। नंबर 7, कंगारू चूहा भरसिक सांप। कैलिफोर्निया के कठोर रेगिस्तान में एक घातक शिकारी रेत में छिपकर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका शिकार कंगारू चूहा कुछ तरकीबें अपनाता है। वैज्ञानिक उच्च गति वाले कैमरों का उपयोग करके जंगल में कंगारू चूहों की जीवित रहने की रणनीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाया है कि इन कृंतकों की सुनने की क्षमता संवेदनशील होती है, जिससे वे अक्सर साइड बाइंडर रैटलस्नेक के घात हमलों का पता लगा सकते हैं। यदि कोई सांप हमला करता है तो कंगारू चूहा मिलीसेकंड में अपना बचाव कर लेता है। ये अपने शरीर को टेढ़ा कर लेगा और सांप के दांतों से बचने के लिए छलांग लगाएगा। यहाँ तक कि अगर सांप संपर्क बनाता है तो भी चूहा बच निकलने में सक्षम हो सकता है अगर वह जहर इंजेक्ट करने से पहले प्रतिक्रिया करता है। अपने शक्तिशाली पिछले पैरों का उपयोग करके चूहा सांप को बीच हवा में ही मार देगा और उसकी लंबी पूंछ को मोड़कर खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। फिर ये एक और दिन देखने के लिए जीवित रहने की उम्मीद में तेजी से भाग जाएगा। कंगारू चूहे ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं, जब वे अपने भोजन और पानी के प्राथमिक स्रोत बीच की खोज करते हैं। हालांकि वे अंधेरे में शिकारियों से छिपे हुए हैं, फिर भी वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं। लेकिन कंगारू चूहे बड़ी मुश्किल से जीवित बचते हैं। उन्होंने सांप के दांतों से बचने और मौत से बचने की अद्भुत क्षमता विकसित कर ली है। यह प्यारे स्प्रिंग लोडेड निजा रेगिस्तान के सबसे आकर्षक प्राणियों में से एक है। नंबर 6, सेक्रेटरी पक्षी भरसिक सांप। सेक्रेटरी पक्षी बड़े शिकारी पक्षी हैं, जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं। वे अपने लंबे पैरों, कलगीदार सिर और सांपों को मारने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में सेक्रेटरी पक्षी उन कुछ शिकारियों में से एक हैं, जो नियमित रूप से कोबरा और ब्लैक माम्बा का शिकार करते हैं, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। सेक्रेटरी पक्षी सांपों का शिकार करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे अपने शक्तिशाली पैरों से सांप को कुचल सकते हैं, या वे अपनी तेज चोंचों से उसे चोंच मारकर मार सकते हैं। सेक्रेटरी पक्षी सांप के वार को रोकने के लिए अपने पंखों का उपयोग करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस वीडियो में आप एक सेक्रेटरी पक्षी को कोबरा से मुकाबला करते हुए देख सकते हैं। पक्षी धीरे धीरे सांप के पास पहुंचता है, उसका आकार बढ़ाता है, फिर पक्षी अचानक आगे बढ़ता है और कोबरा के सिर पर पैर मार देता है। कोबरा जवाबी हमला करता है, लेकिन पक्षी बहुत तेज है। ये फिर से सांप के सिर पर हमला करता है और कोबरा मारा जाता है। सेक्रेटरी पक्षी सांपों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अफ्रीका में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी हैं। नंबर 5, बर्मी अजगर भरसिक सांप। बर्मी अजगर दक्षिण एशिया की एक आक्रामक प्रजाति ने फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में खुद को स्थापित कर लिया है। ये विशाल अवरोधक इतिहास में पहली बार शीर्ष शिकारियों के रूप में अमेरिकी मगरमच्छों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये दो शीर्ष शिकारी समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अपने शक्तिशाली जबड़ों के कारण बड़े मगरमच्छों को अजगरों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ होता है। जब एक मगरमच्छ एक अजगर को पकड़ता है तो वह ऐसा लगभग 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के बल से करता है। यह संभावना नहीं है कि अजगर खुद को मुक्त कर पाएगा। हालांकि
दुर्लभ मामलों में बर्मीज अजगर को मगरमच्छ को डराकर भागने के लिए जाना जाता है। ये वीडियो दिखाता है कि पानी के भीतर मगरमच्छ बनाम अजगर की लड़ाई कैसी दिखती है। जब मगरमच्छ सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है तो ऐसा लगता है कि उसका पलड़ा भारी है। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहता है। सांप मुक्त होने के बाद भाग जाता है। ये वीडियो दो शीर्ष शिकारियों के बीच संघर्ष की एक दुर्लभ झलक है। ये उस प्रभाव की भी याद दिलाता है जो आक्रामक प्रजातियों का पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है। नंबर 4, ईगल वर्सेस सांप। ईगल शिकारी पक्षी हैं और उनकी तेज नजर और शक्तिशाली पंजे उन्हें कुशल शिकारी बनाते हैं। इस वीडियो में हम चील द्वारा सांपों पर हमला करने और उन्हें मारने के कई उदाहरण देखते हैं। एक बाज पानी के ऊपर उड़ता है और एक सांप को आसानी से पकड़ लेता है। चील को कैसे पता चला कि सांप वहाँ है? संभावना है कि चील पानी में सांप की हरकत को पहचानने में सक्षम थी। फिर चील सांप को अपने घोंसले में ले जाती है, जहाँ वह उसे अपने बच्चों को खिलाती है। एक अन्य चील एक पार्क में एक सांप पर बैठती है और उसे अपने पंजों से घायल कर देती है। सांप वापस लड़ने में असमर्थ हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। इसके बाद चील सांप के शरीर से मांस के टुकड़े करके खाती है। इस वीडियो में बाज एक सांप को अपने पंजों में पकड़ लेता है और कई बार काटता है। सांप दर्द से छटपटाता है, लेकिन बाज उसे मजबूती से पकड़ लेता है। सांप अपना मुंह पूरा खोलता है, मानो अपनी माँ के लिए रो रहा हो। ये वीडियो बाजों की शक्ति और क्रूरता को दर्शाते हैं। ईगल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे सांपों और अन्य छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नंबर 3, स्पिटिंग कोबरा वर्सेस शेर। स्पिटिंग कोबरा सांपों का एक अनोखा समूह है जो शिकारियों की आंखों में जहर उगलकर अपना बचाव कर सकता है। यह जहर बेहद दर्दनाक होता है और अस्थायी अंधापन का कारण बन सकता है। इस वीडियो में आप पेट रोकने वाले कोबरा को एक निडर शेर से मुकाबला करते हुए देख सकते हैं। कोबरा नफन उठाता है और शेर पर जहर उगलना शुरू कर देता है, जो शेर तुरंत पीछे हट जाता है। कोबरा तब तक जहर उगलता रहता है जब तक शेर उसकी सीमा से बाहर नहीं निकल जाता, जबकि थूकने वाले कोबरा काटने के माध्यम से जहर दे सकते हैं। उनका प्राथमिक रक्षा तंत्र अपने शिकारियों पर जहर उगलना है। इससे वे दूर से हमला कर सकते हैं और काटे जाने से बच सकते हैं। नंबर 2, मेरकट वर्सेस शेर। जब रेगिस्तान में जीवित रहने की बात आती है तो 5 सप्ताह के मेरकट पिल्लों को अभी लंबा रास्ता तय करना है। जमीन झुलस गई है और निकटतम नदी वर्षों से नहीं बही है, इसलिए सबसे कठिन काम भोजन ढूंढना है जो धूप से पकी धरती के नीचे छिपा हुआ है। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात वयस्क खतरे की तलाश में हैं और अलार्म बजाने के लिए तैयार हैं। पिल्ले अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। खुदाई करना जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कठिन है, लेकिन एक वयस्क हर कुछ सेकंड में अपना वजन खोद सकता है। पिल्ले वयस्कों को भारी सामान उठाने के लिए कहकर शुरुआत करेंगे। सभी मुफ्त चीजें साधारण रात्रि भोज के लिए उपयुक्त नहीं होती। जब एक वयस्क बिच्छू पाया जाता है तो उसका डंक हटा दिया जाता है, लेकिन उसका चिमटा पूरी तरह कार्यात्मक रहता है। खतरनाक प्राणियों से निपटना सीखना एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी रेगिस्तानी कौशल है। यह अवकाश का समय है और मीरकैट्स को कुछ छाया की सख्त जरूरत है, लेकिन सबक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक युवा मेरकट का सामना एक केप कोबरा से होता है। वह खुद गंभीर संकट में है, लेकिन जब उसके परिवार को मालूम पड़ता है तो वे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। ये उसके द्वारा सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक होगा है। एक जहरीले कोबरा को कैसे संभालना है। अगर सांप ने उनका इलाका नहीं छोड़ा तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। पिल्लों ने इस प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने का एक तरीका खोज लिया है। उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। मेरकैट्स के इस परिवार ने अपने क्षेत्र में सांप की खोज की है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। वे सरीसृप को कुछ चेतावनियां देते हैं, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं होता। वे इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन कोई भी मीरकैट उस पर हमला नहीं करता है और न ही सांप। मीरकैट खतरों के लिए आकाश को स्कैन करते हैं, लेकिन वे जमीन के करीबी खतरे को देखते हैं। जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे कई सबसे खतरनाक जानवरों को डरा सकते हैं, जिसमें एक शिकारी भी शामिल है जो उन्हें मार सकता है, जैसे कोबरा,
वे हमले की दूरी से दूर रहते हैं और अंततः कोबरा को खतरा महसूस होता है और वह चला जाता है। मीरकैट्स ने टीम वर्क और सहयोग के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। उन्होंने ये भी सीखा है कि खतरनाक सांप को कैसे संभालना है। ये कौशल उन्हें कठोर अफ्रीकी रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने में मदद करे। नंबर 1, किंग स्नेक। किंग स्नेक एक अनोखा शिकारी है। जब उसे भूख लगती है तो वह सबसे पहले जो चीज देखता है उसे पकड़ लेता है, भले ही वो उसकी अपनी पूंछ ही क्यों ना हो। इस वीडियो में यह सांप खुद को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दयालु आदमी इसे इसके गुस्से से बचाने के लिए यहाँ मौजूद है। सांपों को अक्सर घातक शिकारियों के रूप में देखा जाता है और इसके अच्छे कारण भी हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। इस वीडियो में दिखाता है कि सांप भी गलतियां कर सकते हैं और कभी कभी उन्हें इंसानों की मदद की जरूरत होती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।